बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाब नंबर 10 का किस्सा नंबर जो है वो 5 बयान करेंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खावंद की दुआ और हिजरत। तो इसी के साथ अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप सब भाइयों तक पहुँच सके। और वीडियो के अख्ताम पर जो है वो अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साहब के निकाह में थी। दोनों में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ था। इनका अंदाज़ा इस किस्सा से होता है कि एक मरतबा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मैंने ये सुना है कि अगर मर्द और औरत दोनों जन्नती हों और औरत मर्द के बाद किसी से निकाह ना करे तो वो औरत जन्नत में उसी मर्द को मिलेगी। इसी तरह अगर मर्द दूसरी औरत से निकाह ना करे तो वही औरत इसको मिलेगी। इसलिए लाओ हम और तुम दोनों अहद कर लें कि हम में से जो पहले मर जाए तो वो दूसरा निकाह न करे। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मेरा कहना मान लोगी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो उसी वास्ते मशवरा कर रही हूँ कि तुम्हारा कहना मानो। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बाद निकाह कर लेना। फिर दुआ की कि अल्लाह मेरे बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला को मुझसे बेहतर खामद अता फरमा, जो ना कि इसको रंज पहुँचाए ना तकलीफ़ दे। इब्तदाई इस्लाम में दोनों मियाँ बीवी ने हबशा की तरफ हिजरत साथ ही की। इसके बाद वहाँ से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की जिसका मुफस्सल किस्सा ख़ुद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत का इरादा किया तो अपने ऊँट पर सामान लादा और मुझे और मेरे बेटे को सलमा को और सवार कराया और ख़ुद ऊँट की नकील हाथ में लेकर चले। मेरे मेके के लोगों को बनु मुग़य्यरा ने देख लिया। इन्होंने अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि तुम अपनी ज़ात के बारे में तो आज़ाद हो सकते हो, मगर हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ क्यों जाने दें कि यह शहर दर शहर फिरे। यह कहकर ऊँट की नकील अबू सलमा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से छीन ली और फिर मुझे ज़बरदस्ती ले आए। मेरे ससुराल के लोग बनु अब्दुल असद के जो अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रिश्तेदार थे, जब इस किस्सा की खबर मिली तो वो मेरे मेके वालों को बनु मुग़य्यर से झगड़ने लगे कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का तो इख्तियार है, मगर अपने लड़के सलमा को तुम्हारे पास क्यों छोड़ दें कि जब तुमने अपनी बीवी को इस खावंद के पास नहीं छोड़ा और यह कहकर मेरे लड़के सलमा को मुझसे छीन लिया। अब मैं और मेरा लड़का, मेरा शोहर तीनों जुदा जुदा हो गए। खावंद तो मदीना चले गए, मैं अपने मेके में रह गई और बेटा ददियाल में पहुंच गया। मैं रोज़ मैदान में निकल जाती और शाम तक रोया करती। इसी तरह पूरा 1 साल मुझे रोते गुजर गया। ना खावंद के पास जा सकी, ना बच्चा मुझे मिल सका। एक दिन मेरे एक चचाजाद भाई ने मेरे हाल पर तरस खाकर अपने लोगों से कहा कि तुम्हें इस मस्कीना पर तरस नहीं आता? इसको बच्चा और खावंद तुमने जुदा कर रखा है और इसको क्यों नहीं छोड़ देते। गर्ज मेरे चचाजाद भाई ने कह सुनकर इस बात पर इन सबको राज़ी कर लिया। इन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि अपने खावंद के पास जाना चाहती है तो चली जा। ये देखकर बनु अब्दुल समद ने भी लड़का दे दिया। मैंने एक ऊँट तैयार किया और बच्चा गोद में लेकर ऊँट पर तनहा सवार होकर मदीना को चल दी। 3-4 मील चली थी कि तनीम में उस्मान बिन तलहा मिले। मुझसे पूछा कि अकेली कहाँ जा रही है। मैंने कहा कि अपने खावंद के पास मदीना जा रही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ नहीं कि कोई तुम्हारे साथ। इन्होंने कहा कि अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं। इन्होंने मेरे ऊँट की नकील पकड़ी और आगे आगे चल दिए। खुदा पाक की कसम, मुझे उस्मान से ज़्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं मिला। जब उतरने का वक्त होता और मेरे ऊँट को बैठाकर खुद अलहदा दरख्त की आड़ में हो जाते, मैं उतर जाती और जब सवार होने का वक्त होता ऊँट को सामान वगैरह लाद के मेरे करीब बैठा देते। मैं इस पर सवार हो जाती, वो आकर इसकी नकील पकड़कर आगे आगे चलने लगते। इसी तरह हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जब कुबा में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खावंद यहीं है। इस वक्त तक अबू सलमा कुबा ही में मुकीम थे। उस्मान मुझे वहाँ पहुँचाकर खुद मक्का मुकरमा वापस हो गए। फिर कहा कि खुदा की कसम, उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा करीम और शरीफ आदमी मैंने नहीं देखा। इस साल में जितनी मुशक्क़त और तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की शायद ही किसी ने की हो। फ़ायदा में हज़रत लिखते हैं कि अल्लाह पर भरोसा की बात थी कि तनहा हिजरत के इरादा से चल दी। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने फ़ज़ल से इनकी मदद का सामान मुहैया कर दिया। जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, अल्लाह जल्ला शानहू इसकी मदद फरमाता है। बंदों के दिल में इसके कब्ज़ा में है। हिजरत का सफ़र अगर कोई मुहर्रम ना हो तो तन्हा भी जायज़ है, बशतरिका हिजरत फ़र्ज़ हो, इसलिए इसके तन्हा सफ़र पर शरई इश्काल नहीं। तो अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो ये थी जी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के से पहले की ज़िंदगी का वाक़या। अल्लाह पाक इन पर अपनी करोड़ों रहमत और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। तो इसी के साथ भाई को इजाज़त दें।
اللہ حافظ۔